जींद में आज सम्मान दिवस रैली आयोजित की गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर आयोजित इस सम्मान दिवस रैली में कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शिरकत की। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी उपस्थित रहे। इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने अचानक पहुंचकर सबको चौंका दिया। आज की इस रैली में देश में तीसरा मोर्चा बनाने बारे में मंथन हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि वे अपने अपने प्रदेशों में रीजनल पार्टियों की सरकार बनाएं। बादल का कहना था कि जो दुख तकलीफ रीजनल पार्टी समझ सकती है, वह दुख तकलीफ दिल्ली में बैठे नेता नहीं समझ सकते। वहीं मंच पर बैठे नेताओं ने देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को एक झंडे के नीचे लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक सारी रीजनल पार्टियां एक झंडे के नीचे इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक एक आवाज बुलंद नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि यह काम ओम प्रकाश चौटाला अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को हर स्टेट में जाकर विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास करना चाहिए। चौटाला साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप जरूर आए। मैंने कहा मैंने डॉक्टरों ने मना किया है, सेहत ठीक नहीं। पर जहां चौधरी देवीलाल जी का नाम आ जाता है तो फिर तो मुझे जितना भी भावे तकलीफ हो, मैं उनके समागम में जरूर जाता हूं। तो आज के दिन की सबको बधाई, चौटाला साहब को और उसके परिवार अबे चौटाला जी को सबको बधाई। और मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो लोग आप आए हैं, ये एक एक वर्कर बन जाएं और अगली जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों की बने जिनको आपकी तकलीफों का पता है, जो गांव में रहते हैं, गांव का, किसान का, मजदूर का, जिनको इल्म है। इसलिए मैं ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, ज्यादा बोल भी नहीं सकता। मेरी इतनी हाजिरी लुआएं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। मैं इन सबको बेनती करूंगा कि रीजनल पार्टी सारे देश की इकट्ठी करे। चौटाला साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये काम कर सकते हैं, त्यागी साहब भी कर सकते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे आपका कुछ नहीं बनेगा। इकट्ठे होने से ही आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर से आए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार को यह कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के हित में नया कानून बनाना चाहिए। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपना आंदोलन लाठी और पत्थरों से ना चलाकर, बल्कि जिस प्रकार से गांधी जी ने शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों को देश से बाहर करने का काम किया, किसानों को भी इसी तरह आंदोलन चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि धारा 370 खत्म करके भारत को मजबूत किया है। मैं कहता हूं कि मजबूत नहीं किया, कमजोर किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि राम अकेले बीजेपी और आरएसएस के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। देखिए, किसान किसी का घर नहीं चाहता, किसी का हुकूमत नहीं चाहता, वो अपना हक चाहता है। कहता मुझे जो आपने कानून पास किया है वो कानून गलत हैं, उन कानूनों को वापस लो और फिर नया कानून बनाओ जिसमें हम आपके साथ होंगे। मगर वो उद्योगपतियों के चुंगड़ में फंसे हुए हैं और उनके लिए किसान को कुर्बान करना चाहते हैं। किसान सड़कों पे अपनी जान दे रहा है, वो बारिश हो, सर्दी हो, जो भी है, खड़ा है वहां पे, मांगता है कि मेरा हक मुझे वापस करो। मेरी जमीन की जो मैं पैदावार करता हूं वो मेरी है और मुझे हक है, मैं किसको दूं। मगर ये मान नहीं रहे हैं। दिन आएगा जब इनको झुकना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा।
क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। कोई दिन नहीं है जब ये झूठ नहीं बोलते। आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, और जब देखते हैं वहां कुछ भी नहीं है। आपके सामने भी कहते होंगे जब से हमने 370 खत्म किया तब से आतंकवाद खत्म हो गया। ये आपसे झूठ बोलते हैं। जब तक दिल नहीं जीतोगे, यही तो वाजपेयी जी में था। वाजपेयी जी ने कहा हमने दिल जोड़ने हैं, और दिल जोड़ के ही हम भारत को बचा सकते हैं। जब तक हम दिल नहीं जोड़ेंगे भारत बच नहीं सकता। इसलिए मैं इनसे आज आपके सामने ये अपील करता हूं कि दिल जोड़ने की बात करें, झगड़े छोड़ दें, और पड़ोसी कैसा भी हो, पड़ोसी आप बदला नहीं सकते। यही वाजपेयी ने मेरे सामने कहा पड़ोसी बदला नहीं सकते, दोस्त बदला सकते हो। पड़ोसी के साथ या दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, दुश्मनी में रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे। इसके साथ साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपने आंदोलन करना है, मगर आंदोलन पत्थरों से नहीं, लकड़ियों से नहीं। जिस तरह ने गांधी ने आंदोलन किया और अंग्रेज को यहां से भगा दिया, उसी तरह से आपने भी उस आंदोलन के लिए तैयार रहना है। उसके बगैर नहीं बनेगा। हमारे लोग पढ़े लिखे बेकार हैं और नौकरियों के वादे करते हैं। हमसे भी कश्मीर में वादा किया 50,000 नौकर लगाएंगे। आज 2 साल उन्होंने हमारा वो 370 खत्म किया, एक भी आदमी नहीं लगाया है। हम उनसे कहते हैं अरे आतंकवाद तो तुम लोग कर रहे हो, तुम देश को बांट रहे हो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। ये देश सबका है और इस देश सबके लिए है जो इस देश का वासी है। और उस देश के वासी के लिए जो आप झगड़े खड़ा कर रहे हैं वो बंद करो और देश को इकट्ठे करने की कोशिश करो। वो तब होगा जब तुम सबकी इज्जत करोगे, सबकी मुश्किल को दूर करोगे, तब ये देश मजबूत होगा। आज इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने रैली में पहुंचकर सबको चौंका दिया। इनेलो की रैली में वीरेंद्र सिंह का अचानक पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। चर्चा होने लगी कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह इनेलो में शामिल हो गए हैं। इस सब का जवाब देते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी में हूं और यहां चौधरी देवीलाल की जयंती पर नमन करने आया हूं। इस प्रकार के कार्यक्रम में मुझे आगे भी जब भी बुलाया जाएगा तब भी मैं आऊंगा। और ये जो उनकी देन है, ये देन मैं, कोई मुझे कहे कि भाई तू इतना रह लिया, पीछे क्यों नहीं कमाए, जी तो मेरा भी करा करता, लेकिन एक बात ध्यान में आती थी कि देवीलाल जी के वो शब्द और फिर छोटू राम जी की विरासत। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे अगर मैं डूब गया तो इसलिए बड़े महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है, और उनके करे हुए कामों को देखे हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम कहेंगे कि इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 80 से 85% लोग एक ही विचार के साथ आगे बढ़े ताकि देश आगे बढ़े, उसमें बंटवारा ना। कि मेरे को पहली बार चौटाला जी ने निमंत्रण दिया कि वीरेंद्र राणा भाई, इनको ये था कि शायद वो बीजेपी में मेरा नहीं आओगा। हाँ, मेरे लिए देवीलाल जी, मैं जानता हूं, मैं 1977 में एमएलए बना और पहली बार जब उनसे मिला तो मेरे को कहते बोल वीरेंद्र तेरे को क्या चाहिए। मैं तो कांग्रेस में था। मैंने कहा जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ने बोला नहीं, तू तेरे रगों में दीन बंधु का खून है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे संरक्षण में तू राजनीति में ईमानदारी से और राजनीति के अंदर सच बोल के मूल्यों की राजनीति करके आगे बढ़े। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा आशीर्वाद देवीलाल जी ने मुझे दिया। मैं आगे भी आप मेरे को बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा।
चौधरी देवीलाल, जो एक कर्मठ और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस गांव के समाज को लड़ने का, संघर्ष करने का, अपने अधिकारों को मांगने का, लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से एक रास्ता दिखाया था जिसमें आज भी हरियाणा चल रहा है। और ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जींद की धरती पे जिसका आयोजन किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जींद को छांटा इस काम के लिए। इस अवसर पर अपने संबोधन में रैली के आयोजक व इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वे 3200 नौकरियों के लिए 10 साल की सजा काट कर आए हैं। आगे जब भी उनका राज आएगा, वे यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हर व्यक्ति को रोजगार दिलाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें फांसी के फंदे पर क्यों न चढ़ना पड़े। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत है। ऐलनाबाद का चुनाव निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और आपकी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा और फिर सरकार में भगदड़ मच जाएगी, इस सरकार में खलबली मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। जो इनके चुने हुए साथी हैं वो इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और जब सरकार अलगमत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनना निश्चित है और जब आपकी हरियाणा में सरकार बनेगी तो उसका अनुसरण देश के दूसरे हिस्सों की सरकारें भी करेगी। सारे देश में परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन का श्रेय हरियाणा प्रदेश के बहादुर और जागरूक मतदाताओं को मिलेगा। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे। हम सबको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करेंगे और गांव का और शहर का जो कोई आदमी अच्छे पद पर बैठेगा फिर वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। इसलिए योग्य लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने का काम हम करेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास बोला की रिपोर्ट।